जानवरों के बिलखुसूस कुत्तों के काटने के वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, लाहौर में और भी दीगर शहरों में रिपोर्ट होते रहते हैं। लोग जानवरों से बहुत तंग हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि ये जानवर मोहल्लों में इस वजह से ज़्यादा आते हैं कि लोग रहने वाले इन मोहल्लों में उनको अक्सर खाना डालते रहते हैं। जी हाँ, घर में जो फालतू खाना वाना पड़ा होता है ना जी, वो बाहर गली में फेंक देते हैं और जो गलियों में फिरने वाले आवारा कुत्ते हैं, हाँ जी, वो फिर उन खाने वाली चीजों की वजह से मोहल्लों में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और बाबूजी, हर चीज की कोई हद होती है। बेहद सब्र कर लिया हमने, अब ये सब कुछ हमारे मोहल्ले में नहीं हो सकता। और मेरे भाई, कौन सी हद, कौन सा सब्र? और जानवरों परिंदों को अनाज मैं डालता हूँ, तुम तो नहीं ना डालते। या तो ये बताओ ना, उन जानवरों में से कोई तुम्हारा रिश्तेदार निकल आया है? लो जी, मैं समझ गया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम्हें समझाने का कोई और ही तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा। जनाब मोहतरम डोल साहब, माशाल्लाह डोल तुसी सिर ते रखे या कुंडे भी लुआए ने तुसी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लो जी मैं समझ गया हूं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समझाने का कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। क्या? आप तो खुद कंफ्यूज हैं। बात तो सही करें ना, एक बात करें, हुआ क्या है? एक्सक्यूज मी, एक मिनट, 1 मिनट। ये झगड़ा किस बात पे हो रहा है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ने विच लत शरीफ लड़ाउन दा के अड़ा लेने दें। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि झगड़े की जरा तफसील पहले बता दे। पिछली लड़ाई भी इनसे मिस हो गई थी। ये जहां भी लड़ाई हो फटाफट फोन निकाल के तो उसकी वीडियो बनाते हैं। जरा आप अगर बता देंगे कि झगड़ा किस बात पे हो रहा है तो फिर वो अपना कैमरा ऑन कर लें। ओ भाई साहब, मैं तो एक नेकी का काम कर रहा हूँ, इसमें भला दूसरे को क्या इतराज हो सकता है? ओए, नेकी के काम को रोकते हो? अब बाबूजी, जे एडा ही नेकी दा काम है ना, तो 4 दिन तुसी अपने महल्ले दे च करा के वेखो। सारे महल्ले दे आवारा कुत्ते, बिल्लियां, चूहे तुहाडे बूहे दे अगे आके धमाला पाउणगे, तुहाडे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। भाई मेरे, अगर जानवर आके मोहल्ले में बैठ जाते हैं तो तुम क्यों सेफ सिटी वाले बन रहे हो? बाबूजी, 2 मर्तबा मुझे कुत्ते ने काटा है। यार हो सकता है कुत्ते के साथ तुम्हारी पुरानी दुश्मनी चल रही हो। बाबूजी, मैंने कौन से उसके मुंह से हड्डी छीन ली है? मैं क्या बताऊं आपको, एक मर्तबा तो कौआ मुझे ठूंगे मार के जा चुका है। यार जब तुम इतना बड़ा प्याला सर पे उठाए फिरोगे तो कौवा तो खाने पीने की चीजें उसमें से ढूंढेगा। ये बात। और बाबूजी, ये छत पे चीलों का गोश्त फेंकता है और पूरे मोहल्ले पर कौए चीलें ऐसे घूम रही होती हैं। आपको मैं क्या बताऊं कि हमारी गाड़ियों पे ऐसे नक्शो नगार बनाते हैं ना। ओ भाई, ये तो वाकई बड़ा सेंसिटिव इशू है और हुकूमत इस पे मुतअद्दिद बार लोगों को कह चुकी है, मना कर चुकी है, लेकिन लोग बाजी नहीं आते। और ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट के अतराफ रिहायशी आबादियां हैं, वहां पर कहा जाता है कि आप अपनी छतों पर गोश्त ना फेंकें कि जिसकी वजह से परिंदे आएँ। और सिर्फ वही रिहायशी आबादियां नहीं, उसके अलावा उससे हट के भी जो मुख्तलिफ इलाकों में लोग रहते हैं, वो अपने छतों पे जब गोश्त फेंकते हैं तो ये गोश्तखोर परिंदे जो साइज में बड़े होते हैं, ये बेचारे छोटे परिंदों को आके खा जाते हैं और उनके घोंसलों से अंडे भी निकाल लेते हैं। एयरपोर्ट के नजदीक तो खास तौर पे बड़ा खतरनाक है ये परिंदों का होना। हाँ जी, क्योंकि जहाज उड़ता उड़ता अगर परिंदे के साथ टकरा जाए तो अल्लाह माफी दे को बड़ा बड़ा हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल सर। बाबूजी, परिंदे जो हैं ये मोहल्ले में गंद बहुत डालते हैं। इन्होंने खा पी के कोई वॉशरूम तो ढूंढना नहीं होता, उड़ते उड़ते ही इन्होंने काम दिखाना होता है। और भाई मेरे, इतनी सी बात पर मैं जानवरों को भूखा रहने दूं? पता नहीं बेचारे कहां कहां से उड़कर आते हैं। लो, ओ यार, तू वखरा ही दरबार खोल के बैठा है जिथे जानवर से लंगर चलन डे है। और भाई मेरे, दरबार कौन सा खोल रखा है? जो घर में बचा खुचा खाना होता है वही उनको डाल देते हैं। हाँ, तो हो सकता भलवान साहब ने गुस्सा होवे कि तुसी बचिया खुचिया खाना ਜਿਹੜਾ जानवरों ਨੂੰ पांदे हो, वो भलवान उन्होंने घर क्यों नहीं भेज देंगे? यस। लो जी, अब परिंदों और आवारा जानवरों के बाद लड़ाई में एंट्री दरियाई घोड़े की भी हो गई है। ओ भाई, मैं तो लड़ाई खत्म करने का नुस्खा दे रहा हूँ। अच्छा, वैसे इससे भी अच्छा एक नुस्खा मेरे पास है। जी, आपने अगर जनाब जानवरों को खाना डालना ही होता है तो आप कहीं दूर जाके खुले मैदान में डाल दिया करें। हाँ जी, मोहल्लेदारी में आप अगर ऐसा काम करेंगे उधर तो परिंदे आएंगे। और खास तौर पे जब आप गोश्त वगैरह फेंकते हैं ना जी, तो उससे तो चीले और कौवे आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो भाईजान ये है कि मेरे पास कन्वेंस नहीं है। तो फिर जेड़ा खाना जाया करना है वो पैसे बचा के कन्वेंस ते लै।
चलो कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूर जाके खाना फेंकूं। यार सुटना तो चील गोश्त है, तबीयत तेरी डिप्टी कमिश्नर वाली है। टाइम नहीं है तो फिर महल्लेदारों को तंग करने का टाइम है तुम्हारे पास? तंग नहीं कर रहा भाईजान, वो उसी मोहल्ले में जानवर फिर रहे होते हैं तो मैं उन्हें वो चीज वहीं डाल देता हूँ। अब भाई तुम्हारी वजह से जानवर आना शुरू हुए हैं मोहल्ले में। तुम फेंकते हो खाने पीने वाली चीजें, इसलिए जानवर आते हैं। और भाई मेरे, भूखे जानवर को खिलाना भी सवाब है। यार ये एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग समझते हैं कि जानवरों को खाना डालना सवाब का काम है, जबकि वो ये नहीं सोचते कि इसी डाले हुए खाने की वजह से जब आकर ये जानवर किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके अजाब की कोई फिक्र नहीं, पर उनको लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब बिल्कुल ठीक बात है भाई, आपने सवाब हासिल करना है तो किसी तरीके से हासिल करें ना। हाँ जी। जब आपको पता चल गया कि आपके खाने पीने की जो चीजें फेंकी हुई हैं उधर जानवर आते हैं उसकी वजह से, जी जी। और वो जानवर खतरनाक भी हैं। भाई कुत्ते से तो वैसे ही सब डरते हैं, हाँ। बेशक वो आवारा कुत्ता हो। तो गलियों मोहल्लों में जो कुत्ते फिर रहे होते हैं, किसी को काटना तो चलो बाद की बात है ना, उससे वैसे ही सारे खौफजदा होते हैं। हाँ जी सर। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, हमारे आर्टिस्ट थे नशीला साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। वो एक दफा आए तो कहते हैं कि मैं 3 दिन का पता नहीं किसी रिश्तेदार का बता रहे थे कि मैं उनकी तरफ सो रहा हूँ। मैं कह जी क्यों, खैर है, घर में कोई प्रॉब्लम है? हाँ। कहते हैं बाबा लोग का रोज घर जाता हूँ, गली की नुक्कड़ पे एक कुत्ता बैठा होता है। ओए। तो मैं तो कुत्ते से बड़ा सर डरता हूँ, मैं दूर से ही फिर चला जाता हूँ। ओ। मतलब एक बंदा इतना डरता है कुत्ते से कि वो उसकी वजह से घर नहीं जा रहा। हाँ। तो भाई साहब सवाब पहुंचा रहे ने। हाँ जी। तो आप भाईजान क्या चाहते हैं कि मैं कुत्ते को नगद पैसे दे दूं खाने के लिए? तो यार ये कैसी फजूल बहस है। और मेरा मतलब है अगर आपने फिर सवाब कमाना ही है तो फिर पूरा कमाओ। हाँ। उस कुत्ते को गली में ना फेंक दिया करो खाना, कुत्ते को रखो अपने घर में, उसको पालतू बना लो, उसको कोई ऐसी जगह पे रख लो जहाँ पे आप तुम उसे टेक केयर उसकी कर सको। बिल्कुल सही। उधर उसे खाना भी खिलाओ, साढ़े लो भावे कुत्ते दियां लत्तां भी कुटी करी। नाल पुदीने दी चटनी बना दे। हाँ, जो मर्जी ओदी खिदमत कर, बेशक खाने के बाद उन्हें स्वीट डिश भी खुआ। और भाई इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, इसका मुझे कोई आसान हल बताओ। आसान हल है, आप मोहल्ला छोड़ जो। ऐसे अजीजी की बात ठीक है कि चंद लोगों ने एनिमल शेल्टर होम्स बनाए हुए हैं जहां पर वो इस तरह के आवारा जानवरों को ले जाते हैं और वहां पर उनकी खिदमत करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं मैं अपने घर से अपनी फैमिली निकाल के उन जानवरों को अपने घर में रख लूं? फैमिली को भी उधर ही रहने दो, इकट्ठे रह लेंगे। और भाई मैं सफाई पसंद आदमी हूं, मैं अपने घर में जानवर नहीं घुसने देता। ये बात है, देखे ना जरा, ये शख्स सिर्फ अपने घर को घर समझते हैं। हाँ जी। और भाईजान मोहल्ला भी आपका घर है, ये मुल्क भी आपका घर है। बिल्कुल। बाहर की सफाई का भी ख्याल आपने ही रखना है, बिल्कुल। दूसरों की सेहत तंदुरुस्ती का ख्याल भी आपने ही रखना है। और दस रहे ने 2 बारी उन्होंने भलवान उन्होंने कुत्ता पिया है, और मैनू हासा है आ रहा है ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਦੌੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 1:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। पहले तो ये बताओ ना कि रात को 1:30 बजे तुम आए कहां से हो? ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ बीवी बन गया। वो जहां से मर्जी आया हो, बात और कुछ हो रही है, तू ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਸਨਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹੱਲਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਟਣ ਦਾ? वैसे आप इंतहाई फजूल आदमी हैं, अद्धी रात ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਪੜਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ है। मेरे भाई कुत्ते का कोई काटने का टाइम टेबल नहीं होता। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। भाईजान इतनी वाफर मकदार में गोश्त जा रहा हो तो कुत्ता छोड़ेगा? आप मुजफ्फर से पूछे, इसे कभी कुत्ते ने काटा है? ओ इसको काट के कुत्ते ने अपने दांत तड़वाने हैं। ऐसे पहलवान जी ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਗੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੰਨੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। यार ऐसी फजूल बातें नहीं करो, वो बेचारा ठीक चीख रहा है।
नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं